आजकल हर जगह बात चल रही है कि एआई आ गया है, एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा। और जिस तरीके से एआई के अंदर एडवांसमेंट हुई है पिछले कुछ महीने में, ऐसा लग रहा है कि भाई एआई सबकी नौकरियां खा सकता है। मुझे लगता है सवाल ही गलत है। आप सोच रहे हो कि क्या एआई मेरी नौकरी खाएगा या नहीं खाएगा। एक्चुअली ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर आपका गोल क्या है, आपका रोल क्या है, आपका काम क्या है। अगर आप अपनी कंपनी में कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपको किसी से पूछ के करना पड़ता है, कोई आपको बताता है कि आपको अभी ये करना है, फिर आप वो काम करते हो, फिर वो करते हो, फिर वो करते हो, या फिर कोई एक ऐसा काम है जो कि रोज सेम बेसिस के ऊपर हो रहा है, तो हाँ, आपको डर लगना चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर आप रोज के 5 ब्लॉग्स जनरेट कर लेते हो, तो एआई 20 जनरेट कर सकता है। अगर आप यूट्यूब के 4 थंबनेल जनरेट कर लोगे, तो एआई की वजह से 20 थंबनेल जनरेट हो सकते हैं। अगर आप फेसबुक के 5 कैंपेन सेटअप कर लेते हो, तो एआई उससे ज्यादा सेटअप करके दे सकता है। अगर आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो, तो एआई 5 मिनट के अंदर आपके लेवल की रिसर्च करके दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को सैलरी नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट्स नहीं चाहिए, वो 24 घंटे काम कर सकता है। यहां पर लेबर लॉ नहीं आते कि भाई इससे मजदूरी नहीं करा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एआई एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। उसको मैं जो बोलूंगा उस तरीके से काम करेगा। बट अगर आप अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन लेते हो, आप बिजनेस के गोल्स को समझते हो, आपको पता है कि बिजनेस कहां जा रहा है और उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो भाई आपकी वैल्यू घटने नहीं वाली है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्योंकि 90% ऑफ जो बाकी लोग हैं वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रियलिटी चेक लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि भाई नौकरियां जाएगी पर नई नौकरियां आएगी भी। उनके हिसाब से 92 मिलियन नौकरियां डिस्प्लेस होती हुई दिखाई देगी, बट 170 मिलियन जॉब क्रिएट भी होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं वो शिफ्ट होगा। और ये जो नौकरियां है 170 मिलियन, इसमें बहुत सारी नौकरियां एआई एजेंट्स की भी होने वाली है। मतलब एक एआई होगा जो इंसान की तरह एक्ट करेगा, कंपनी उसको हायर करेगी और वो सारा का सारा काम कर रहा होगा। आईएलओ का भी यही कहना है कि 4 में से 1 नौकरी हमको जनरेटिव एआई से रिप्लेस होती हुई दिखाई देने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करके चलूं, तो मेरे हिसाब से ये नंबर और ज्यादा हो सकते हैं। मेरे हिसाब से एआई जॉब नहीं खा रहा है। मेरे हिसाब से एआई निकम्मे लोगों को एक्सपोज कर रहा है। जो लोग मजदूरी करते हैं उनकी नौकरियां खा रहा है। जो लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं, जो स्मार्ट है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो अप टू डेट रहते हैं तो। अगर आज से 5-6 साल पहले की बात करके चलूं, तो मुझे जब यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कोई रिसर्च करनी होती थी, केस स्टडी बनानी पड़ती थी, तो मुझे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत डिटेल में घुसना पड़ता था। बट आज एआई की वजह से वो चीज बहुत ज्यादा सॉल्व हो गई है। हाँ, थोड़ा सा क्यूरेटेड डिसीजन मेरा रहता है कि मुझे इस अराउंड रिसर्च करके दे। अब ये वाली बात से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, क्या इसके अराउंड भी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। बट वो जो मजदूरी वाला काम था वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले मुझे घंटे लगते थे, अब वो मिनटों में काम हो रहा है। अगर आज मुझे YouTube के लिए थंबनेल का आइडिया चाहिए, एआई मुझे करके दे देगा। एड चलाने के लिए कॉपी डिस्क्रिप्शन चाहिए, एआई मुझे दे देगा। अगर मुझे कुछ रिसर्च करना है, एआई मुझे दे देगा। अगर मुझे किसी डेटा को एनालाइज करना है, एआई मुझे करके दे देगा। अगर मुझे कोई डैशबोर्ड बनाना है, तो एआई मुझे करके दे देगा। एआई सब कुछ करके दे देगा भाई। तो अगर एआई सब कुछ करके दे ही देगा, तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट क्या है। एआई ना आपको ऑप्शंस दे देगा। उस ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है चुनना, वो आपका स्किल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो अगर आप मुझे 10 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दिखाओगे किसी D2C ब्रांड के लिए, तो मैं दूर से देख के बता दूंगा कि भाई ये वाली चलने के हायर चांसेस है। अगर आप मल्टीपल क्रिएटिव्स दिखाओगे, तो मैं आपको बता दूंगा ये वाला क्रिएटिव अच्छा चलेगा। अगर आप अलग अलग ऑफर्स दिखाओगे, तो मैं आपको बोलूंगा ये वाला ऑफर चलता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास में पिछला 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस से आता है एक गट। जब हम कहते हैं ना मेरी गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा, वो गट को अगर आप समझने की कोशिश करो ना, गट होता है एक्चुअली एक्सपीरियंस। अगर मैं किसी फील्ड के अंदर बहुत टाइम से होता हूं ना, मेरे पास में बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो मेरे अंदर ना वो एक चीज आ जाती है कि हाँ, ये चलेगा, ये चलेगा। एक्चुअली वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी गट फीलिंग है, बट एक्चुअली वो मेरे ब्रेन ने एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग किया है, जिसके ऊपर वो आंसर निकाल के दिया है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो हमने भाई बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन चलाई, अलग अलग टाइम के अंदर चलाई। तो हम सारी मार्केटिंग कैंपेन्स को स्टडी करते थे कि भाई कौन सी चली, कौन सी नहीं चली। तो मेरे पास में बहुत सारे इटरेशंस आए हैं, जिससे मुझे पता लगा ये चला, ये नहीं चला। फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि क्यों नहीं चला, क्यों चला, जिसकी वजह से मेरा एक मेंटल ब्लॉक बनता चला गया।
और वही मेरा गट है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं या किसी के पास में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसका गट तो नहीं है। तो मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ही रहेंगे और जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनका नौकरी जाने वाला है, तबाही होने वाली है। देखो, एआई के आने से ना जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो गई है। जो लर्निंग स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल हो गई है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो भाई एआई आए हुए 2-3 साल ही तो हुए हैं। आज मैं 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे स्पेंड करता हूँगा। अगर कोई फ्रेशर है वो 7-8 घंटे स्पेंड करता है, उसके पास में जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी वो इतनी तेज रहेगी कि हो सकता है वो 3 साल के अंदर मुझसे बहुत आगे निकल जाए। यहां पर एक हाइपोथेसिस है कि मैं उस तेजी से ग्रो नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि भाई आप रिप्लेस हो जाओगे और अभी इस सिचुएशन में बैठे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक चीज को याद रखना कि एआई ना कोई काम को करने का शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का एक तरीका है। आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपको मल्टीपल वो ऑप्शन जनरेट करके देता है, जिसकी वजह से आप बेटर सिलेक्शन कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मान के चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग टीम है किसी D2C ब्रांड के अंदर, उनके पास में 3 बंदे हैं। तो पहले अगर एक ग्राफिक डिजाइनर दिन में मान लो 2 पोस्ट बनाता था क्योंकि उसको आइडिया जनरेशन बहुत कुछ करना पड़ता था, बट एआई की वजह से आज वो दिन में 15, 20, 30 पोस्ट भी बना सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके लिए पहले से ही पड़ी है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर, जब मेरे को पहले मान लो 2 कैंपेन, 3 कैंपेन अ डे चलाने पड़ते थे, आज मैं चाहूं तो 10-15 कैंपेन्स भी चला सकता हूं। तो एआई की वजह से एक्चुअली काम बड़ा है, कम नहीं हुआ है। हमारे पास में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के रास्ते ज्यादा खुल गए हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं। बट अगेन सवाल वही है, कितने लोग इसको करेंगे? ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं एआई की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, बट वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके ही रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले वो 10 पोस्ट बनाते थे, आज वो 11 पोस्ट, 12 पोस्ट, 15 पोस्ट बना लेंगे। बट मैं कह रहा हूं, अगर आपको बिजनेस समझ में आ जाता है, बिजनेस का गोल क्या है, तो आप उस डायरेक्शन में अपने आप को फॉरवर्ड ले जा सकते हो। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमको जो एआई ऑप्शन जनरेट करके दे रहा है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना, उसको इवेलुएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 10 कॉपी बनाता था, आज एआई की वजह से वही 10 कॉपी बना रहा हूं, बट एआई मुझे 30 बना के दे रहा है जिसमें से मैं 10 सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने 20 को क्यों रिजेक्ट किया है मुझे वो भी समझने की कोशिश करनी है। मेरा मेंटल ब्लॉक है क्या, मुझे उसको उतारने की कोशिश करनी है। अभी ना एक हमारे पुराने टीम मेंबर होते थे, वो किसी बड़े कंटेंट हाउस के साथ में अभी कनेक्टेड है, तो मुझे बता रहा था कि सर मेरे पास एक स्किल है जहां पर मैं लॉन्ग फॉर्म की रील्स निकाल सकता हूं और वो रील्स के चलने के चांसेस बहुत हायर हो गए बाकी कंपैरिजन में। तो इसको मैं एआई से कैसे रिफाइन करूं? तो मैंने सिंपल सा लॉजिक उसको दिया कि मैं जो तेरी वीडियो स्क्रिप्ट है जिससे भी निकालता है वो वीडियो स्क्रिप्ट एआई को दे और एआई को कहे कि भाई मुझे कट्स निकाल के दे, इसके बीच में क्या क्या चलेंगे। मैनुअली भी खुद कर, एआई से भी करवा। अब एआई ने कुछ ऑप्शंस निकाले होंगे जो तेरे को लगता है कि तू नहीं सोच सकता था, तो बढ़िया बात है। एआई ने कुछ ऐसे ऑप्शन निकाले होंगे जो तेरे हिसाब से बहुत बेकार है, और तूने भी कुछ नए एंगल्स निकाले होंगे। वो जो भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी उस चैट के अंदर उसको बता कि भाई तूने ये जो आइडियाज निकाले हैं दिस इज बेकार, और ये इसलिए बेकार है। सीधा नहीं बोलना बेकार, ये इसलिए बेकार है क्योंकि ये नहीं चलेगा। ये जो आइडियाज तूने निकाले हैं भाई दिस इज गुड, ये चलेंगे, और मेरे हिसाब से तू ये भी तो आइडियाज निकाल सकता था, तूने ये वाले आइडियाज क्यों नहीं निकाले? तो आपको रीजन देगा, उसके बाद बोलना है कि भाई अभी जो हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है इसको याद रखियो आगे के लिए, जब भी आगे से जनरेट करेगा तो इस बात को याद रखियो। अब सेकंड टास्क आएगा, दूसरी वीडियो के साथ यही काम होगा, तीसरी वीडियो के साथ ये काम होगा। जब आप 20, 30, 40 बार इटरेट कर लोगे ना, तो आप देखोगे मान लो पहले वो 10 आइडियाज जनरेट करता था जिसमें से 5 आइडियाज अच्छे होते थे और 5 बेकार होते थे, और हो सकता है 2-3 आइडियाज ऐसे होते थे जो कि आप सोच पाते थे, तो टोटल 8 आइडियाज बनते थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको दिखाई देगा कि वो धीरे धीरे करके 10 में से 8-9 आइडियाज अच्छे निकालने लग गए। जब धीरे धीरे करके वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तब जाना है हमको ऑटोमेशन की तरफ। अब देखो यहां पर गेम हो क्या रहा है, और ये किसी भी बिजनेस के अंदर हो सकता है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो जहां पर एआई का यूज कर रहे हो, यही करना है। चैट जीपीटी में यूज करो, क्लाउड में यूज करो, जेमिनी में यूज करो, इस प्रोसेस को कहीं पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको करना क्या है, जो भी हम काम करते हैं वो काम का
उसको फीडबैक देना है और उससे फीडबैक लेना है और उसको डेटा पॉइंट्स भी शेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमने वीडियो डाली, वो चली, तो वो चली का भी उसको डेटा पॉइंट्स देने हैं कि भाई हमने ये जो सिलेक्ट करी थे ना 10, इसमें से ये 4 अच्छे चले, ये इसकी स्क्रिप्ट थी, देख इसका हुक अच्छा था, ये था क्या था, ये भी सीख जा तू, ताकि तेरे को आगे से पता लग जाए कि ये चीज काम करेगी। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ, जब आपके पास में 80-90% एक्यूरेसी आने लग गई है, तब आपको क्या करना है? अब आपको बोलना है कि भाई अभी तक हमने इस काम के अंदर, मान लो उसको हम कहते हैं रील टॉपिक जनरेटर फॉर एग्जांपल, तो हम बोलेंगे बेस्ड ऑन ऑल और कन्वर्सेशन मेरा skills.md फाइल दैट एक्सप्लेन्स माय थॉट प्रोसेस, डिसीजन रूल, चेकलिस्ट, फ्रेमवर्क्स एंड एग्जांपल्स। तो यहां पे हमने बेसिकली किया क्या है, यहां पर हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशंस करी थी उससे उसने जो जो सीखा उस सबको वो डॉक्यूमेंट कर देगा। तो वो एक फाइल बना के देगा जो कि skill.md के नाम से हमारे पास बन जाएगी। जरूरी नहीं है आपको skill.md बनाना है, कोई भी फाइल बनवा सकते हो, बट मैं थोड़ा सा एजेंटिक वाला हो गया, उस चक्कर में मेरे दिमाग में skill.md चलता है। तो आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट आ गया ना, वो है आपका कोहिनूर। कल को आप मान लो उस नौकरी से आगे बढ़ते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, कंसल्टिंग करते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सारा थॉट प्रोसेस उसके अंदर है। यही आपकी मोट होने वाली है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका ये जो थॉट है ये और इंप्रूव होता चला जाएगा। और यही चीज है जो आपको रिप्लेस नहीं करेगी। ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, वो आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं के चैट जीपीटी के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हो। बट जब आपके पास वो स्किल वाली फाइल आ जाएगी तो वो आपकी फाइल है, अब आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचर का जो एम्प्लॉय होगा ना, वो ये नहीं होगा कि सर आज का टास्क बता दो, आज क्या करना है। उसको खुद पता होगा कि क्या टास्क करना है। उसको पता है कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है और उसको क्या करना चाहिए उसके रोल के लिए। माना यही जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हम 1 पर्सन यूनिकॉर्न देखेंगे, मतलब एक कंपनी जहां पर एक ही इंप्लॉय होगा और वो $1 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर होगा। तो हो सकता है ये वाली चीजें हमको देखने को मिले। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, एजेंटिक दुनिया बढ़ रही है, हमको लीनर टीम्स जरूर दिखने वाली है। जो पहले हायरार्की स्ट्रक्चर होता था ना कि भाई एक फाउंडर होता था, उसके नीचे लीडरशिप टीम होती थी, उसके नीचे टीम होती थी, उसके ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत लीनर टीम्स होगी जहां पर डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व रहेंगे पूरे बिजनेस प्रोसेस से। एक डिजाइन वाले बंदे को भी पता होगा कि एड्स के अंदर क्या हो रहा है। और ये कैसे होगा, कंपनीज के अंदर डैशबोर्ड्स होंगे। डैशबोर्ड्स मतलब उनको पता होगा कि उन्होंने जो टास्क किया है उससे क्या परफॉर्मेंस आई है, उनको उनके पैरामीटर्स दिख रहे होंगे और बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि डैशबोर्ड में एक डिजिटल मार्केटर को दिखाई दे रहा है भाई कैक बढ़ रहा है और हमारे को इस क्वार्टर के अंदर जो रेवेन्यू हिट करना है, मान लो 100 करोड़ का है, बट अभी तक हम 60 करोड़ पे ही पहुंचे हैं, बट हमारा कैक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, क्या मैं कैक को बढ़ने दूं या फिर मैं जो हमारा गोल है 100 करोड़ का उसको लूं। अब यहां पे जो बंदा होगा उसको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कंपनी की स्टेज को समझ के, कि कंपनी अभी बूटस्ट्रैप्ड है, कंपनी अभी फंडिंग के डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी ग्रोथ डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर कंपनी ग्रोथ है, दबा के फंडिंग रेस कर रही है, तो यहां पर यूनिट इकोनॉमिक्स मैटर नहीं करता है। अगर कैक बढ़ भी रहा है क्या फर्क पड़ता है। बट अगर कंपनी अभी स्टेबल हो गई है, मैच्योर कंडीशन के अंदर आ गई है, तो यहां पर उनके लिए रिटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनको छोड़ के ना जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या क्रिएट होने वाली है, स्किल्स। तो चलो ठीक है, मतलब मुझे लगता है ये जो skills.md फाइल आपने बनाई है ये आपका स्किल है। बट अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने अपने स्किल्स भी शेयर करने शुरू कर दिए। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके भी स्किल्स आ ही रहे हैं। हो सकता है आप जो यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो कोई नहीं करता, तो आपके पास अपना पर्सनल स्किल रहेगा। तो skill.md फाइल भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई मोट नहीं रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इसको 3 लेवल में बांट रहा हूं। लेवल 1, आपको टूल समझ में आना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो। आप मान लो चैट जीपीटी यूज करते हो, फेसबुक एड से लाने के लिए फेसबुक एड का पैनल यूज करते हो, या फिर गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, कुछ भी, कोई भी टूल आपके कैटेगरी ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट लेवल ये है। अगला लेवल आता है डैशबोर्ड अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आपको समझना पड़ेगा आपके जो भी काम है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और वो कैसे वेरी करते हैं। नंबर से नहीं भागना है। ये नहीं आप फेसबुक ऐड चलाते हो,
आपको नंबर समझने हैं और बेस्ड ऑन दैट डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटर की बात करते हैं तो सबसे पहले सीटीआर आता है। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। मेरी एड देख के कितने लोगों ने क्लिक किया, उसको परसेंटेज टर्म में हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। अब सीटीआर मींस व्हाट, मेरी एड कितनी अच्छी है, अगर मैंने क्रिएटिव यूज किया तो क्रिएटिव कितना अच्छा है, उसके अंदर कोई मैसेज यूज किया तो वो मैसेज कितना अच्छा है, उसके अंदर कोई ऑफर डाला तो वो कितना अच्छा है। अब जब बंदा क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाता है और वहां से कन्वर्ट होता है तो वहां से मुझे पता लगता है मेरा कन्वर्जन रेट कितना है। एवरेज मान के चलो मेरी वेबसाइट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर 4% का कन्वर्जन रेट आता है। 100 लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो उसमें से 4 कन्वर्ट होते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर 2 हो रहे हैं, मतलब मेरे जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मेरी प्राइसिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे ऑफर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे वो अंडरस्टैंड करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे मैं उसको ट्वीक कर सकता हूँ और क्या क्या पैरामीटर्स है जिससे मैं समझ सकता हूं कि भाई मेरा कन्वर्जन रेट लो क्यों आ रहा है। हो सकता है आपने एड बनाई कि भाई जूते ले लो फ्री में, सीटीआर तो हाई आएगा क्योंकि फ्री में जूते मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लिक करेंगे। पर अंदर आप कह रहे हो 2 लाख रुपए के जूते दूंगा भाई, उसके बाद दूसरा जूता फ्री मिलेगा, तो ये तो आपने धोखा कर दिया ना। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट लो रहेगा ही रहेगा। तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों हो रहा है। एस्टैब्लिश बिजनेस की बात करके चले तो एलटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भाई। लाइफ टाइम में मेरे को कस्टमर कितना कमा के देता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ग्रोथ जब कंपनी कर रही होती है ना, दूर से हमको दिखाई दे रहा होता है कैक लॉस में जा रहा है, एक कस्टमर को माल बेचने के लिए हम लॉस कर रहे हैं। बट अब मान के चलते हैं कस्टमर 6 महीने तक रिटेन रहता है भाई, 6 महीने के अंदर ही हम पैसा कमा लेते हैं अच्छा खासा उससे। तो एलटीवी का यहां पर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर हमारा एलटीवी अच्छा नहीं आ रहा, दिस मींस व्हाट, हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस थी वो खराब हो सकती है। हमने एक बार कोई ऑफर देके गलत ऑडियंस को प्रोडक्ट बेच दिया, पॉसिबल। या फिर हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ही बेकार है, या फिर हो सकता है जब हमारा प्रोडक्ट उस तक पहुंचा उसका एक्सपीरियंस खराब रहा, या फिर हो सकता है हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कस्टमर का बिहेवियर ही स्विचिंग वाला है। तो ये जो मैं या बोल रहा हूं ना, ये आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने डोमेन के लिए समझने हैं। और डैशबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग करना कोई बहुत बड़ा तुरम खा वाला काम नहीं है। आप चैट जीपीटी से डिस्कशन भी करोगे ना, वो भी आपको बता देगा। उसको बोलो मैं ऑपरेशन मैनेजर हूं भाई, मुझे बता कि कौन से पैरामीटर्स है जो कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करेंगे, मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है उसके लिए। तो आपको पैरामीटर्स बता देगा। उसको बोल दे वो भाई 20 पैरामीटर 30 पैरामीटर बता दे, वो 20-30 पैरामीटर्स बता देगा जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब हर एक पैरामीटर के ऊपर उससे डिस्कशन कर लो। हर एक पैरामीटर के ऊपर 10-10 15-15 मिनट बात करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, वो पैरामीटर कैसे काम करता है, कैसे होता है, कैसा नहीं होता, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो भी आपको बता देगा। तो क्या होगा, आपके पास लेवल 2 भी क्लियर हो गया, जहां पर आपको अपने बिजनेस के डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ गई है जिसके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तीसरा लेवल है डिसीजन मेकर बनना। देखो 2 टाइप के लोग हैं दुनिया के अंदर, एक जिनको पता होता है, एक जो कि करते हैं। आपको पता है कि ये चीज गलत हो रही है, बस पता है। एक है आपको पता है ये चीज गलत हो रही है, इसका ये सॉल्यूशन है और वो कर रहे हो आप। तो जो डिसीजन मेकर हो गए, जिनको डंडा नहीं करना पड़ेगा, जो अपने आप से सेल्फ ड्रिवन हो गए, वो ही सस्टेन करने वाले हैं। और अगर आपने ये तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए हैं तो डोंट वरी, एआई कुछ नहीं उखाड़ रहा आपका। एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, एआई एक्चुअली आपका मल्टीप्लायर होगा, आपको बहुत ही तेजी से ग्रोथ देगा वो। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं, फ्रेमवर्क का नाम है सॉक्स, SOCKS। यहां पर एस का मतलब है स्किल्स। आपके पास में कोई ना कोई तो स्किल है, नहीं है तो फिर स्किल लेके आओ किसी चीज के अंदर। स्किल मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट लाके दे सकते हो। तो अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो तो स्किल तो होना जरूरी है। ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने स्किल का यूज करके कोई चीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब का थंबनेल जनरेट किया, टाइटल जनरेट किया, वीडियो एडिटिंग करी, कुछ भी किया, तो आपने जो किया उसको ऑब्जर्व करो, क्यों किया। अपने आप से सवाल पूछो ये मैंने क्यों किया, और उसको डॉक्यूमेंट करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज में चैट जीपीटी यही डालना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको लिखो भाई, ये डिसीजन क्यों किया। मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 से भाई, हम अपना जो भी मार्केटिंग का काम किया हमने, जिस भी बिजनेस का, हम उसकी फाइल्स बनाते थे। मतलब हमने कोई कैंपेन चलाया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी पूरी लर्निंग होती थी, लर्निंग शीट्स होती थी। और बहुत सारी, मतलब जितने कैंपेन जिस भी ब्रांड के साथ काम किया उन सबकी लर्निंग शीट्स है। तो कहीं ना कहीं वही तो हमारा माइंडसेट है ना,
उसी से तो आज हमारा गट बना है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे हमारा गट क्यों बन रहा है। उसके बाद आता है सी। सी मतलब कॉन्टेक्स्ट। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका रोल क्या है, कंपनी का गोल क्या है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटर तरीके से। और यहाँ पे एक दो चीजें और है जो कि समझनी जरूरी है, जो शायद लोग एलिमिनेट कर देंगे। वो ये है कि टारगेट ऑडियंस कौन है। हर चीज में ना अगर हम टारगेट ऑडियंस को समझ लेंगे, मार्केटिंग नहीं, हर चीज में अगर आपको पता होगा आप किसको प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो उससे भी आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं मान लो लॉजिस्टिक कंपनी वाला हूं, मैं ऑपरेशंस वाला हूं, मैं पैकिंग करके बेचता हूं, और मुझे पता है कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो सुपर एलाइट है। मान के चलो हम उन लोगों को पेन बेचते हैं जिनकी नेटवर्थ 10 करोड़ से ऊपर है। तो यहां पर मेरी पैकेजिंग में वो होना चाहिए ना। मैं पैकेज को किस तरीके से हैंडल करूंगा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। मैं पैकिंग को किस तरीके से सिक्योर करने वाला हूं, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्सेस मैं टीयर 3 टीयर 4 ऑडियंस को कोई बल्क चीप प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जहां पर मैं सिर्फ वैल्यू के ऊपर काम कर रहा हूं, वहां पर मेरी पैकेजिंग पे या बाकी चीजों में बहुत अलग फर्क पड़ेगा। सेम कॉल की बात करके चलते हैं, तो अगर मैं इलाइट को बात कर रहा हूं, मैं सीआरएम वाला हूं, तो मेरा बात करने का तरीका सब कुछ अलग होने वाला है। तो ऑडियंस समझनी बहुत जरूरी है। ऑडियंस को घोट के पी लो। ऑडियंस पर्सोना नाम की चीज होती है, मैंने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर। तो उसको समझ लोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसके अलावा मार्केट सिचुएशन भी समझनी जरूरी है कि जो कर रहा हूं ना वो सही है शायद अभी के लिए, पर मार्केट बदल रही है। अभी वॉर हो रही है, ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी वजह से मेरे काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर मेरी ऑडियंस के माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सॉक्स के अंदर आगे आता है के मतलब केपीआई। जो मैंने डैशबोर्ड की बात करके चली वही चीज, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके ऊपर मेरा काम जज किया जाता है, या फिर मेरी डिसीजन मेकिंग उन्हीं केपीआई के ऊपर चलेगी। अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये हुआ और ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। और सबसे आखिरी आता है एस। आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम मतलब अपना जो भी वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो 10 लोगों का काम 2 बंदे फ्यूचर के अंदर करते हुए दिखाई देंगे एआई की वजह से, तो 8 लोगों की नौकरी जानी है। बट 8 लोगों को काम तो 2 बंदों के ऊपर आ रहा है ना। तो 8 लोगों का काम 2 बंदे तभी कर पाएंगे जब वो एआई का बेटर तरीके से यूज करके सिस्टम्स बना के काम कर पाएंगे। अगर वो एआई को सिखा पाएगी कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो काम करते हैं, तो वो एआई से बहुत ही एफिशिएंट रिजल्ट ला पाएंगे। तो फाइनली एक बोनस भी देता हूं। skills.md फाइल तो आपको समझ में आ गई कैसे बनानी है। अगर आप चाहो तो उसको और रिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और मैं कह रहा हूं कम से कम 30 40 50 बार उसके साथ इटरेशन करवा लेना, मतलब उसको सिखा देना आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तब जाके ये बेटर रिजल्ट लाके देगा। इसके अलावा मैं उससे ये भी पूछ सकता हूं कि भाई मैं काम क्या करता हूं ये भी बता मुझे, मेरा डिसीजन साइकोलॉजी क्या है मुझे ये भी बता, मैं किन केपीआईज को प्राइमरी मानता हूं मुझे ये बता, मैं किन रेड फ्लैग्स पे एक्शन लेता हूं मुझे ये बता, मैं किन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता मुझे ये बता, मेरी इवैल्यूएशन चेकलिस्ट क्या है, मेरे बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, मैं बिजनेस स्टेज के हिसाब से किस तरीके से स्ट्रैटेजी को बदलता हूं। अगर एआई को मेरे स्टाइल में काम करवाना हो तो क्या उसके लिए कोई रूल्स है। तो अगर मैं एआई से ये चीजें भी पूछ लूंगा ना उसको पूरा सिखाने के बाद में, तो मेरे लिए चीजें और बेहतर होती चली जाएगी। तो भाई एआई से ना बचने की कोशिश मत करो, एआई को अडॉप्ट करो। एआई को समझो कि कैसे वो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। एआई से अपने टास्क करवाने की कोशिश करो। हो सकता है इनिशियली आप कोई काम को 10 मिनट में करते थे, एआई की वजह से वो 15 मिनट में हो रहा है। बट जैसे जैसे आप करते रहोगे आपको दिखाई देगा कि वो 10 मिनट वाला काम 2 मिनट पे 3 मिनट में होना शुरू हो गया है। जब आपने वो 10 मिनट वाला काम 2-3 मिनट में कर लिया है ना, तो मतलब आप 3 बंदों के बराबर काम कर रहे हो। और किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो ना, तो आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपको कंपनी को एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ चलाना पड़ेगा। आप जो भी वर्टिकल को देख रहे हो उसको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, वो आपका है। कंपनी में कुछ भी हिल रहा है, कोई भी केपीआई हिल रहा है जो आपसे रिलेटेड है, तो आपको दुख होना चाहिए। इनफैक्ट कंपनी में किसी भी पैरामीटर पे हिल रहा है कुछ भी, तो आपको भी फील होना चाहिए कि भाई बुरा हुआ है।
कंपनी के अंदर सैलरी के लिए काम नहीं करो, आप एक्सीलेंस के लिए काम करो। और जब एक्सीलेंस के लिए काम करोगे तो आपको अपने आप ही कंपनी में ग्रोथ दिखाई देगी, अपने अंदर ग्रोथ दिखाई देगी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आने वाली दुनिया बहुत अलग होने वाली है एंड दिस इज अ हाई टाइम जहां पर हम अपने आप को इंप्रूव करें। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।